आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें सारे स्टेप्स में जो इंटरमीडिएट बन रहे हैं, बीच में जो कंपाउंड बन रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी, इन सारे कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और साथ में एक क्वेश्चन और है कि ए कंपाउंड जो फॉर्म होगा उसकी रिएक्शन अगर मैं NH2 प्लस OH नेगेटिव के साथ करते हूँ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो देखिए प्रोसीड करते हैं। इनिशियली जो रिएक्टेंट हमें गिवन है वो क्या है, बेंजीन रिंग और साथ में CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl यानी कि असाइल हैलाइड। ठीक है, तो बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl, इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, AlCl3 के साथ इसको रिएक्ट कराना है। ठीक है, तो असाइल हैलाइड गिवन है, यहाँ पे AlCl3 के साथ रिएक्शन करानी है, तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। क्लियर, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कौन से मैकेनिज्म से प्रोसीड होगी, ये प्रोसीड होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से। और इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा क्रिएट होगा, इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा इसमें इलेक्ट्रोफाइल होगा CH3 CH2 CO पॉजिटिव। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया हमारा इस क्वेश्चन के लिए। अब इस इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन किस पे होगा, H पॉजिटिव को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ। अब बेंजीन पे कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ, अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होता है यहाँ पे तो उसके अकॉर्डिंग हम चेक करते कि ऑर्थो पे प्रोडक्ट जुड़ेगा या फिर पैरा पे। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा इस स्टेप के ड्यूरिंग, वो प्रोडक्ट हो जाएगा ये बेंजीन रिंग, इसके साथ किसका एडिशन हो जाएगा, इस वाले इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन। तो ये देखिए C डबल बॉन्ड O क्या जोड़ना है, CH2 CH3, ये कंपाउंड कौन सा फॉर्म हो गया, A। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन था इसको भी हम साथ ही प्रोसीड कर लेते हैं। ए की रिएक्शन किसके साथ करनी है, NH2 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। तो देखिए इस कंपाउंड को रिएक्ट कराऊंगी मैं NH2 यानी कि हाइड्रोजीन इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। तो ये OH नेगेटिव हमें कहाँ से मिलेगा, बेसिक कैटालिटिक मीडियम से। तो सपोज कीजिएगा मैंने कंसिडर कर लिया KOH इन प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये जो रिएजेंट मैंने कंसिडर किया है NH2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, ये कौन सी रिएक्शन के लिए रिएजेंट है, ये है हमारे पास, तो ये रिएजेंट है वोल्फ-क्लिश्नर रिडक्शन के लिए। ठीक है, वोल्फ-क्लिश्नर रिडक्शन। अब वोल्फ-क्लिश्नर रिडक्शन से क्या होता है, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें जो C डबल बॉन्ड O है इस ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा यहाँ पे, और इसकी जगह पे क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन जाएगा, और ये सेम प्रोडक्ट किससे बन सकता है, क्लेमेंशन रिडक्शन से भी बन सकता है, जिसमें रिएजेंट दूसरा होगा, उसमें होता है कंसंट्रेटेड HCl जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, लेकिन वोल्फ-क्लिश्नर में NH2 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। प्रोडक्ट दोनों का सेम बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन का एडिशन होगा, तो CH2 CH3, ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए प्रोडक्ट होगा। अब बाकी सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। यहाँ पे ए कंपाउंड जो फॉर्म हुआ है उसकी रिएक्शन अगर मैं PCl5 के साथ करती हूँ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, ए कंपाउंड ये फॉर्म हुआ है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, PCl5 के साथ। तो जब मैं इसको PCl5 के साथ रिएक्ट कराऊंगी तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा वो हमें देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा ये बेंजीन रिंग एज इट इज। ठीक है, ये कार्बन, इसके साथ देखिए कीटोनिक ग्रुप है यहाँ पे, PCl5 में Cl नेगेटिव क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे पहले कार्बोनाइल कंपाउंड पे न्यूक्लियोफाइल का जब एडिशन होता है तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, इस पॉजिटिव पे Cl अटैक करेगा तो एक Cl यहाँ पे आ गया। अब O नेगेटिव के साथ हाइड्रोलिसिस होगा तो H पॉजिटिव OH, अगेन जो Cl न्यूक्लियोफाइल है वो OH को भी सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो प्रोडक्ट क्या बन गया यहाँ पे, ये कार्बन, इसके साथ Cl ग्रुप आ जाएगा और इसके साथ Cl। ठीक है, एक्सप्लेन मैंने अभी किया कि 2 Cl ग्रुप कैसे आए, तो वो क्लियर होना चाहिए आपको। ये प्रोडक्ट कौन सा बन गया, B, क्योंकि A की रिएक्शन जब हम PCl5 के साथ करा रहे थे 0 डिग्री सेल्सियस पे तो B कंपाउंड बन रहा था, और B कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है C9H10Cl2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 6 कार्बन एटम, तो ये हो गई ये 7th कार्बन एटम, ये 8th और ये 9 कार्बन एटम हो गए, 2 Cl और हाइड्रोजन टोटल हम कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन अगर मैं करती हूँ NaNH2 के साथ तो C कंपाउंड वहां से बनेगा। अब इसको हम रिएक्ट करते हैं NaNH2 के साथ, तो इस कंपाउंड की रिएक्शन
यहाँ से होगा एलिमिनेशन मैकेनिज्म, और एलिमिनेशन के ड्यूरिंग प्रोडक्ट क्या बनेगा, एलिमिनेशन कैसे होगा, देखिए इस CH2 को मैं इस तरीके से लिख लेती हूँ, इसके दोनों हाइड्रोजन को अलग अलग एक्सपेंड करके। यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा है और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है। अब एलिमिनेशन के ड्यूरिंग रिलीज क्या होता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी कि यहाँ से HCl निकलेगा, और यहाँ पे 2 बार एलिमिनेशन होगा, यानी कि 2 मोल HCl निकलेंगे। अगर 2 मोल HCl निकलेंगे, 1 मोल HCl अगर निकलता है तो डबल बॉन्ड आ गया, एक और निकलेगा तो ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से Cl तो डबल बॉन्ड आ गया। अगेन जब एलिमिनेशन होगा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला और यहाँ से Cl तो एक और बॉन्ड आ गया, तो मतलब ट्रिपल बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट बन जाएगा ये बेंजीन रिंग, इसके साथ यहाँ पे ये कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड CCH3। क्लियर। ये कंपाउंड कौन सा बन गया, NaNH2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो है C कंपाउंड। अब C के बाद इसकी रिएक्शन फर्दर हमने करानी है H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, ठीक है, मतलब रिडक्शन करना है, ठीक है, और यहाँ से D कंपाउंड बन जाएगा। और अगर इसकी रिएक्शन हम कराते हैं लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया एंड H2O, तो यहाँ से E कंपाउंड बन जाएगा। तो ये था C। इसकी रिएक्शन अगर मैं कराती हूँ लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो लिक्विड अमोनिया की हेल्प से रिडक्शन होता है और ट्रिपल बॉन्ड है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन में, प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन। और अगर रिडक्शन हम लिक्विड अमोनिया के साथ कराते हैं तो यहाँ पे जो एल्कीन बनेगी वो कौन सी एल्कीन बनती है, ट्रांस एल्कीन, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बेंजीन रिंग। अब ये ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में, तो यहाँ पे कार्बन, इसके साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, इसके साथ CH3 और ये हाइड्रोजन मैं यहाँ पे लिखूंगी, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट में क्या बनाना है हमें, ट्रांस एल्कीन। तो ये कंपाउंड हो गया E। क्लियर। E के बाद इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, C9H10O, तो हम चेक कर सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा। अब इसके बाद रिएक्शन किसके साथ करनी है, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। अब देखिए एल्कीन पे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 एडिशन कराना है, ठीक है। तो Br2 का एडिशन क्या होगा, एंटी एडिशन होगा। Br2 इसमें हम क्या लिखेंगे, एंटी एडिशन ऑफ ब्रोमीन। Br2 के मॉलिक्यूल का एंटी एडिशन होगा, यानी कि 2 Br जुड़ेंगे और वो एंटी पे। अब ये जो प्रोडक्ट था ये था ट्रांस एल्कीन, अब ट्रांस पे एंटी एडिशन हमें कराना है, तो यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा कंपाउंड बनेगा, मीजो कंपाउंड, ठीक है। मीजो कंपाउंड का मतलब है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी का मिक्सचर प्लस D। तो अब यहाँ से जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा वो देखिए समझते हैं हम। Br का एंटी एडिशन होना है तो प्रोडक्ट बनेगा, एक फिनाइल रिंग है, ठीक है, ये कार्बन इसके साथ H है, फिर ये कार्बन इसके साथ CH3 है और एक हाइड्रोजन है और 2 ब्रोमीन का एडिशन होना है। तो टोटल कार्बन एटम कितने हो गए हमारे पास, 2, ठीक है। तो देखिए जो प्रोडक्ट बन जाएगा इसमें ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम मैंने कंसिडर कर लिए, एक फिनाइल रिंग जुड़नी है, 2 हाइड्रोजन जुड़ने हैं और 2 ब्रोमीन जुड़ने हैं, ठीक है, और एक CH3 ग्रुप था। तो ये जो कंपाउंड है ये बन गया हमारा मीजो कंपाउंड। क्लियर। मीजो कंपाउंड का मतलब हो गया इसमें पॉजिटिव यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दोनों कंपाउंड साथ हैं, ठीक है, उनका मिक्सचर है ये, रेसेमिक मिक्सचर, इसको हम क्या कहेंगे, मीजो कंपाउंड। ये कौन सा प्रोडक्ट बनना था, ये प्रोडक्ट है Z, ठीक है, फाइनली ये कंपाउंड है Z। अब इसके बाद और कौन सी स्टेप्स रहती हैं हमारी, ये वाली स्टेप हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब ये जो C कंपाउंड था इसका रिडक्शन अगर हम प्लेटिनम और निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करते हैं तो D कंपाउंड बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं वेयर इज अवर C कंपाउंड, ये रहा, ठीक है। अब इस C का अगर मैं रिडक्शन करूँ प्लेटिनम और निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे देखिए ये रिडक्शन प्लेटिनम और निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन होना है, तो यहाँ से भी क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन होगा और प्रोडक्ट में क्या बनेगा, एल्कीन। लेकिन जो एल्कीन बनेगी वो कौन सी एल्कीन बनेगी, सिस एल्कीन, ठीक है। और लिक्विड अमोनिया के साथ रिडक्शन होता है तो जो एल्कीन बनती है वो है ट्रांस एल्कीन। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बेंजीन रिंग, ये कार्बन जुड़ा है इसके साथ, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये कार्बन इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन और ये CH3, कौन सी एल्कीन बन गई, सिस एल्कीन, ठीक है। और ये कंपाउंड कौन सा है, सिस एल्कीन जो बन रही है, ये फाइनली हमारा कंपाउंड है D, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट बना है हमारा ये प्रोडक्ट है D। अगर इसको मैं हाईलाइट करूँ तो देखिए
प्लेटिनम निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो रिडक्शन हुआ है उसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है वो है सिस एल्कीन। अब डी की रिएक्शन फाइनली हमें किसके साथ करानी है, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो वहाँ से F कंपाउंड मिलेगा। तो सबसे पहले डी कंपाउंड की स्ट्रक्चर को मैं लिखती हूँ, नीचे लिख लेते हैं दोबारा से। डी कंपाउंड जो फॉर्म हुआ है हमारा, डी कंपाउंड है ये बेंजीन रिंग, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे कार्बन, ये हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, और ये मिथाइल ग्रुप। इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। क्लियर। तो यहाँ पे कौन सा एडिशन होगा, ये जो एल्कीन है ये सिस है, ठीक है, और Br2 का यहाँ पे होगा सिन एडिशन, क्योंकि अगर ट्रांस पे Br2 का हम कराते तो वो एंटी एडिशन था, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा सिन एडिशन के ड्यूरिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिन एडिशन ऑफ Br2। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट में हमारे पास यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम के साथ एक फिनाइल रिंग है, एक हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल, और 2 ब्रोमीन का एडिशन होना है। तो इस कार्बन के साथ ये फिनाइल रिंग जोड़ दी मैंने, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है। Br, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और Br, और इसका जब मैं मिरर इमेज बनाऊंगी तो दूसरा जो कंपाउंड बन जाएगा वो किस तरीके से बनेगा, ये PH, यहाँ पे मिथाइल, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा Br, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे Br। मिरर इमेज आइसोमर है, प्लेन लगेगा नहीं, तो ये क्या है आपस में एनेंशियोमर, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है हमारा ये है F कंपाउंड। इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक हुई है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे Br2 का जो एडिशन होना है एल्कीन पे वो एंटी एडिशन होता है, लेकिन ये सिन जो बोला मैंने, ये जो एल्कीन है हमारी ऑलरेडी, ये एल्कीन सिस है, ठीक है, तो उसको हम सिन सिस, तो सिस पे किसका एडिशन होना है, एंटी एडिशन, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे। तो Br2 का जो एडिशन है उसको हम सिन एडिशन नहीं बोलेंगे, यहाँ पे Br2 का तो जो एडिशन होगा वो एंटी एडिशन ही होगा, एंटी एडिशन। तो सिस पे जब एंटी एडिशन होगा तो यहाँ से हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी होंगी, अगर ट्रांस पे एंटी एडिशन होता तो वहाँ से मिजो कंपाउंड मिलता। ओके, तो ये थे सारे स्टेप्स के ड्यूरिंग जो इस कंपाउंड में फॉर्मेशन हो रही थी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।